हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो बच्चों, आप सब बताओ कैसे हो। ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 3 की मैथ गणित का जादू। और इसके पहले हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो 4th चैप्टर है। कौन सी क्लास का है? 3rd क्लास का। क्लास का कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर है और बुक है गणित का जादू। ठीक है। और इसका नाम क्या है? क्या लंबा क्या छोटा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार लली ने अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी। एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी। तभी वहाँ एक किसान रस्सी खरीदने आया। ये किसान है क्या खरीदने आया? रस्सी खरीदने आया। उसने कहा, मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी? कितने? 7 हाथ रस्सी दोगी? तो ये कहने लगी, या रही 7 हाथ रस्सी। तो इसने नाप कर दे दी। तो फिर ये कहता है, लेकिन या तो केवल 6 हाथ लंबी है। लो अपने हाथ को इस रस्सी से नापो। लड़की बोली, लो अपने हाथ से इस रस्सी को नापो, फिर उसकी लंबाई का 7 गुना ले लो। ठीक है। तो उसने कहा, अपने हाथ से ही नाप लो, फिर अपनी लंबाई का 7 गुना ले लो। तो ये नापने लगा। देखो, तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। तुम अपनी माँ का हाथ और अपना हाथ नापो, उसमें क्या अंतर है? देखो, अंतर तो बहुत होगा, क्योंकि आप छोटे होंगे, आपकी माँ बड़ी होंगी, तो दोनों के हाथों में अंतर जरूर होगा। ये बात जो होती है वो टीचर्स के लिए होती है। देखते हैं क्या लिखी हुई है। बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने परिवेश में मौजूद अलग अलग चीज़ों का अवलोकन करें और देखें कि उनकी लंबाइयों को अलग अलग स्थानीय या गैर मानकीकृत इकाइयों से कैसे नापते हैं। उदाहरण के लिए रस्सी, माला या कपड़ों जैसी चीज़ों को अक्सर बालिस्त, हाथ भर या अंगुल इत्यादि के जरिए नाप कर बेचा जाता है। विभिन्न लंबाइयों और दूरियों को उन्हें अपने शरीर के अंगों के जरिए नापने देना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से बताया गया है कि अक्सर ये होता है कि लोग अपने मेजरमेंट का जो स्केल वगैरह होती है उनका यूज़ नहीं करते हैं, मीटर वगैरह उनका यूज़ नहीं करते हैं, अपने हाथ की ही चीज़ों का यूज़ करते हैं उनको नापने के लिए। तो चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, सोचो कितने। सोचो कितने, जैसे कि ये लड़का जा रहा है, इस पे चल रहा है और अपने कदम गिन रहा होगा। ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। डोर जी कितने कदमों में सड़क पार करेगा। मतलब ये जो है कितने कदमों में ये सड़क पार करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है। फिर इसके हिसाब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। तो आपको बताना होगा, जैसे कि इतने हिस्से में 1, इतने हिस्से में 2, इतने हिस्से में 3, इतने हिस्से में 4, इतने हिस्से में 5, इतने हिस्से में 6, इतने हिस्से में 7। तो एक कतार में कितने रखे जा सकते हैं? 7। और एक इधर देखते हैं, 1 2 3, 3 इधर रखे जा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं, पेड़ की एक टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे। तो 2 तो यहाँ तक हैं, तो 4 यहाँ तक हो गए, 6 यहाँ तक हो गए। तो कितने रखे जा सकते हैं? 6। फिर आगे बताते हैं कि इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं। तो एक हिस्से में इतना टांगा गया, दूसरे हिस्से में इतना टांगा जा सकता है, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। ठीक है। तो 4 हिस्से जो हैं वो टांगे जा सकते हैं, 4 कपड़े के जो हैं वो टांगे जा सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये बताना है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर कितना होता है ये बताना है आपको। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता है। ठीक है। आपको एक चीज़ सुनाती हूँ। डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। 10वां डेसी 100वां सेंटी है, 1000वां भाग्य मिली। ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। आगे आप पढ़ेंगे ना
तो आपको मैं ये लिखवा दूँगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर है ये कि माचिस की तीली 4 सेंटीमीटर लंबी है, पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है, छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है, पत्ती कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो ये सब हमें ना चित्र देख के बताना है। जैसे कि ये जो पासा दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। देखो ये जो हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर का है, 14 से 15 तक का, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर का ये है। ये हल्का भूरा जो ये दिया गया है कितने सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर का। छिपकली कितने सेंटीमीटर की है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 सेंटीमीटर की हमारी छिपकली है। तो पत्ती कितनी सेंटीमीटर की थी, 7 सेंटीमीटर की थी। मोमिक्रॉन जो था कितने सेंटीमीटर का था, अभी मैंने कल गिना था ना, 1 2 3 4 5 6 7। और सॉरी पत्ती जो थी वो हमारी 1 2 3 4 सेंटीमीटर की थी, 7 का तो ये क्राउन था, ठीक है। पत्ती जो थी वो 4 सेंटीमीटर की थी, ये हमारा 7 सेंटीमीटर का था। और ज्योमेट्री बॉक्स वाला संकेत स्केल लो, उसे गौर से देखो, इसमें कितने सेंटीमीटर है। तो ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो स्केल होती है उसमें हमारे 15 सेंटीमीटर होते हैं। आप अपनी स्केल उठाना और देखना आराम से, ठीक है। तो आगे ये ले रहे हैं कुछ, जिस इस छोटे स्केल को तुम अपने स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो वह कुछ ऐसा है, ठीक। तो ये जो हमारा एक नट बोल्ट टाइप का कुछ दिया हुआ है ये हमारे कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। और ये जो हमारा ये दिया गया है वो हमारा 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर का है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। लिखा है क्या जीरो के निशान नापने से ज़्यादा आसान है, क्या जीरो के निशान से नापने से ज़्यादा आसान है। स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो, उनकी लंबाई बताओ। तो ये तो मैंने बता दिया है। फिर ये कह रहे हैं स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों को क्या इस्तेमाल होता है। तो छोटी छोटी लाइनों का क्या इस्तेमाल होता है ये बताएं। तो छोटी छोटी लाइनें जो होती हैं वो मिलीमीटर बताती हैं। जैसे ये आपको साइड में दिख रही होंगी छोटी छोटी लाइन, मिलीमीटर के लिए होती हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंढो। जैसे करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो तो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी आप अपने आसपास ढूंढिए, फिर बताइए। जैसे 10 सेंटीमीटर का तो मेरा हाथ ही है। इस तरीके से आप बता सकते हो। और जो 1 सेंटीमीटर से कम की हो, तो 1 सेंटीमीटर से कम की क्या होगा, 1 सेंटीमीटर से कम का मेरी छोटी उंगली पैर की 1 सेंटीमीटर से कम की है, नहीं 1 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है। ऐसे कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। मेरी क्या बताऊँ मैं, कुछ भी बता सकते हो ना, जो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी चीज़ हो, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे दिखाओ एक जिराफ दिखाया गया है। जिराफ देखो कितना लंबा है, चूहा कितना छोटा है। ये कह रहा है चूहे तुम कहाँ हो, क्योंकि इतना लंबा है और ये इतना छोटा है। तो कह रहा है अरे मैं यहाँ हूँ, नीचे तो देखो। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है। फिर आगे जो लिखा हुआ है मेरा हाथ कितना लंबा, फिर ये है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई नापो और इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो। क्या कह रहे हैं, अपने अंगूठे और अपने सबसे छोटी उंगली की लंबाई नापो, इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो। कौन ज़्यादा लंबा है, अंगूठा या उंगली। ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये लड़की का हाथ दिया हो, इसकी ये इस छोटी उंगली और नापनी, अंगूठा नापना है, तो बताना है कि कौन ज़्यादा लंबा है। फिर ये कह रहे हैं अपनी कक्षा में लंबाई नापने वाला एक फ़ीता लेकर आओ। लंबाई में फ़ीता लेकर आना है, ठीक है। लंबाई नापने वाला जो फ़ीता होता है वो जो ये लड़के पकड़े हुए हैं। फिर कह रहे हैं अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ, नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है। मतलब अंदाज़ा लगाने से कह रहे हैं कि क्या, जैसे कि आपने अंदाज़ा लगाया, मैंने अंदाज़ा लगाया मेरा हाथ 10 सेंटीमीटर का है, अगर मैं नापने बैठूं तो क्या पता थोड़ा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अंदाज़ा लगाना है, हो सकता है बिल्कुल मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही हो। तो यही कह रहे हैं। और धागे से भी कर सकते हैं काम, स्केल, लंबाई नापने वाले फीते आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फ़ीता ही हो,
किसी चीज़ धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सोचने के लिए कुछ कह रहे हैं। अगर तुम किसी चीज़ की लंबाई को रस्सी, जूते के फीते या धागे से नापते हो तो कैसे पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर की। तो मतलब रस्सी और जूते के फीते से नापने तो कैसे पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर है। तो हमें उसको ना फीते से नाप लिया करेंगे तो हमें से पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे चलते हैं। नाक कितने सेंटीमीटर की ये बतानी है। मेरी दोस्त की नाप कितनी है, मेरे कलाई का घेरा कितना है, दोस्त का कितना है, सिर का घेरा कितना है, मेरे दोस्त का कितना है, कान की मेरा कितना है, मेरे दोस्त का कितना है, हाथ की बीच वाली उंगली मेरी कितनी है, दोस्त की कितनी है। ये सब सबके लिखने हैं नाप के, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे ये लड़की देखो कान नाप रही है बैठी, ठीक है। इस तरीके से ये कह सकते हैं। आप नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ रख कर देखो, फिर दोनों की नाप कर लेना और साथ साथ रख कर देखना, फिर पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लंबा है कौन किसकी लंबी कलाई लंबी है। इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो ये बच्चा नाप रहा है कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारे कान या हमारी नाक। इस तरीके से आप एक खेल टाइप में खेल में सीख सकते हो। आपको बता दें हमारा जो चैनल है जोजस स्टडी, इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई के लिए है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें हमारे चैनल जो हमारा चैनल है ये सबसे पहले होम ऑप्शन होता है, फिर वीडियोज़ होता है, फिर प्लेलिस्ट होता है, फिर चैनल होता है। आपको चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी क्लास लेनी है वो देख सकते हैं, और चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे 3 और चैनल दिखेंगे, ठीक है। 3 और चैनल दिखेंगे। पहला चैनल है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब कर लेना है। और ये तीनों चैनल हैं क्रिएटिव चैनल हैं, आपका ना माइंड बूस्ट करेंगे, माइंड को बढ़ाएंगे, आपको एक अच्छा क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये चैनल भी आपके लिए देखना ज़रूरी है और उनको सब्सक्राइब भी कर लेना। और इन चैनलों में क्या है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, ठीक है। और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है, तब तक। तो अगला हमारा जो है वो ये है गिबली और चीनी के दाने। किसके दाने? गिबली और चीनी के दाने। तो ये कह रहे हैं गिबली चींटी को दानों तक पहुंचना है। गिबली जो चींटी है उसको दानों तक पहुंचना है, वह सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन है? तो जो हमारी चींटी है गिबली इसका नाम है, ये कह रहे हैं कि सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना चाह रही है ये चीनी के दानों तक। तो भाई ये रास्ता का है, ये रास्ता खा है, ये रास्ता गा है और ये रास्ता घा है। तो जो सबसे छोटा रास्ता है ये रास्ता खा है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग सीधे जा रहा है, ठीक है। ये इसके लगभग सीधे जा रहा है, बाकी मुड़ आके जा रहे हैं, देखो कितना सा। तो सबसे छोटा जो रास्ता जो हो जाएगा वो हमारा रास्ता खा हो जाएगा, और सबसे बड़ा रास्ता हमारा ये हो जाएगा रास्ता खा, क्योंकि इसमें कई सारे मोड़ आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी दूर से होकर भी जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम ऐसा रास्ता बना सकते हो जो इसमें सबसे छोटा हो? तो सबसे छोटा रास्ता तो मैंने आपको बना के दिखाया, तो सबसे छोटा रास्ता ये आपको बना के फिर से दिखा देती हूँ। सबसे छोटा रास्ता ये हो जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट सीधा रास्ता हमारा सबसे छोटा रास्ता होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये बात जो लिखी हुई है टीचर्स के लिए लिखी हुई है, देखते क्या लिखा है। बच्चों को मीटर का अंदाज़ा जानी पहचानी चीज़ों के संबंध में करवाना ज़रूरी है, जैसे उनकी अपनी लंबाई, बजाय इसके कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के जटिल अभ्यास करेंगे। मतलब आपको मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटे बच्चे हो, अभी आप बस नापना ही सीखो, ठीक है। आप जब बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है, बदलना। फिर इसमें कहा है इन्होंने इस स्तर पर बच्चे कड़ी इकाइयों जैसे किलोमीटर जैसी इकाई को समता ना समझ सके, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे किलोमीटर जैसी बड़ी इकाइयों का इस्तेमाल कहानियों या अपने अनुभवों को सुनाने के संदर्भ में करें। आगरे का नक्शा एक ऐसा अभ्यास है जिसमें 2 बच्चों के उस शहर में घूमने के अनुभव को लिया गया है। नक्शा पढ़ने और बनाने के लिए बच्चों में कई कौशल विकसित करने की ज़रूरत होती है। इसमें कई साल लगते हैं। इस नक्शे में से परिचय संकेत चिन्हों और किलोमीटर में दूरी नापने का अभ्यास कराने की केवल एक शुरुआत की गई है। मतलब बच्चों के बस ज़्यादा टफ काम नहीं कराना, बस थोड़ा थोड़ा हल्का काम ही कराना है, ये बोल रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर कितना होता है। क्या मीटर कितना होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर जो है कितने बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये यहाँ पे ये कहता है मैं कुर्ता बनवाना चाहता हूँ,
ठीक है। तो ये कहता है अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो। ये कहता है मुझे कुर्ता बनवाना है, तो ये कहते हैं अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, ये आता है और मेरे एक लंबी स्कर्ट, लड़की आती है कहती है मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट बनवानी है, तो कितने मीटर कपड़ा लगेगा ये पूछती है। ये कहता है कि 3 मीटर कपड़ा लगेगा, नाप के बताता है, कहता है 3 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता है, ठीक है, जबकि मैंने सबसे पहले बताया था। अब चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाएं। ये 1 मीटर की रस्सी, जैसे कि इसने एक स्केल लिए, 1 मीटर का नाप लिया, उसको काट लिया, तो 1 मीटर की रस्सी हो गई ना। फिर ये कह रहे हैं कि तुमने दुकानदारों को 1 मीटर रॉड से कपड़ा नापते हुए देखा, मतलब एक रॉड से लेते हैं, उससे कपड़ा नापते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं ये कहते हैं 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर रॉड या 1 मीटर रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहते हैं रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांध लो, मीटर रॉड को रस्सी के सहारे रखो, रस्सी पर 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगा दो, मतलब इधर से इन्होंने गांठ लगा दिया, काट लो, ये गांठ लगा दो, ठीक है, तो 1 मीटर का आपका तैयार हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि अब इन 2 गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर हो गई है, मतलब तुमने दोनों तरफ गांठ लगा दी ना रस्सी के, तो ये जो लंबाई हो गई ना इतनी, ये हमारी कितनी हो गई है, 1 मीटर की लंबाई हो गई। फिर कह रहे हैं यह हुई ना तुम्हारी 1 मीटर की रस्सी। अगर तुम्हें मीटर रॉड ना मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तेमाल कर सकते हो और रस्सी पर 100 मीटर का निशान लगा सकते हो, 100 सेंटीमीटर का निशान लगा सकते हो। 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। ये तो बात बता चुके हैं आपको। फिर आगे चलते हैं। देखो तुम्हारा जो बुक है इसके चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, तो पढ़ाने में भी टाइम लगेगा। अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना, जब कम से कम 6-7 दिन तो लेंगे ही लेंगे इस एक चैप्टर को पढ़ाने में। मैं लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय लूँगी, ठीक है, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दूँगी। उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे, स्किप नहीं कर रहे होंगे, और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, जो हमारे आगे है वो लिखा हुआ है अंदाज़ा लगाओ और जाँचो। क्या? अंदाज़ा लगाओ और जाँचो। गतिविधि पहली दी गई है। इसमें ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो 1 मीटर से लंबी दिखती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं। फिर लिखा है मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ 1 मीटर से ज़्यादा या कम लंबी है, ठीक है। जैसे कि मेज़ की लंबाई, मेरी कुछ मेज़ जो हैं 1 मीटर से कम है, कुछ 1 मीटर से ज़्यादा 1 मीटर से लंबी हैं, 1 मीटर से छोटी हैं, और उनकी चौड़ाई 1 मीटर से, दोनों मेज हैं उनकी चौड़ाई जो 1 मीटर से तो कम ही है। फिर दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, दरवाजे की लंबाई भी 1 मीटर से ज़्यादा है। इस तरीके से आप बता सकते हो आपके घर में कैसा क्या है। और दूसरी जो गतिविधि ये बताने को दे रहे हैं वो ये है कि कक्षा 3 के कुछ बच्चे ने 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया था। तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान बनाओ, मतलब आपकी जो स्कूल की दीवार है उस पर 1 मीटर का निशान बनाने को कह रहे हैं ये, ठीक है। उस हिसाब से नापने को बोलेंगे ये, अलग अलग चीज़ नापने के लिए। फिर आगे चलते हैं, ये कहते हैं अब अपने अपने दोस्तों की लंबाइयों का एक चार्ट बनाओ। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे शंभू जो है, शंभू की लंबाई नापनी है, वो 1 मीटर से लंबा है या छोटा है, बराबर ही आपको बताना है। 1 मीटर से कितने, अगर 1 मीटर से कितने ज़्यादा सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी ना 1 मीटर सेंटीमीटर के बराबर ही हो, कुछ सेंटीमीटर इधर उधर भी हो सकते हैं, मतलब कुछ कम हो सकता है सेंटीमीटर में, कुछ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे दिया हुआ है, अरे वाह मैं 1 मीटर 4 सेंटीमीटर का हूँ। ये कहती है अरे वाह मैं 1 मीटर 4 सेंटीमीटर की हूँ। और ये क्या कहता है, देखो मैं क्या 1 सेंटीमीटर, ये नाप रहे हैं अपनी लंबाई, तो ये कह रहे हैं देखो मैं 1 मीटर से लंबा हूँ कि ज़्यादा हूँ, लंबा मतलब ज़्यादा हूँ या कम हूँ। तो अलग अलग आप भी अपने दरवाजे पे या कहीं भी निशान लगा सकते हो। फिर वो तो 1 मीटर हो गया, फिर उसके बाद अपनी लंबाई नापो, ठीक है, सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर और कितने सेंटीमीटर है आपकी लंबाई, ठीक है, आप बताओ और मुझे कमेंट करके भी बताना आप लोगों की लंबाई कितनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रहे हैं सेंटीमीटर या मीटर।
ठीक है। इसमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी लंबाई मीटर में होगी। जैसे कि कंप्यूटर की चौड़ाई जो होती है वो हमारी किस में होगी, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। मीटर में तो नहीं होगी, सेंटीमीटर में ही होगी। फिर कहते हैं उस पगड़ी की लंबाई जो पहनते हैं, तो पगड़ी की बहुत बड़ी थोड़ी ना होती, तो उसकी लंबाई भी सेंटीमीटर में होगी। फिर कहते हैं 1 साल के बच्चे की लंबाई, 1 साल के बच्चे की लंबाई जो होती है वो भी मीटर में नहीं होगी, सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि बच्चा जो होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। केले की भी लंबाई, केला भी छोटा होता है, वो उसके लिए भी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। एक हाथी की कमर का घेरा, तो हाथी तो बहुत बड़ा होता है ना, तो कमर का घेरा जो होगा वो मीटर में होगा। एक गन्ने की ऊंचाई, गन्ना भी बहुत बड़ा होता है, वो भी हमारा मीटर में गिना जाएगा। कुएँ की गहराई, वो भी काफ़ी गहरा होता है, उसकी भी मीटर में गिनी जाएगी। और तुम्हारी माँ की लंबाई भी मीटर में गिनी जा सकती है। कक्षा से स्कूल के प्रवेश के द्वार की दूरी, तो कक्षा के स्कूल से प्रवेश के द्वार की दूरी भी मीटर में गिन सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई, उसको हम सेंटीमीटर में गिनेंगे। फिर कहते हैं चलो आगरा चले। कहाँ चलना है, आगरा चलना है। ये कहती है मैरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुँचे। ठीक, कहाँ पहुँचे, ताजमहल पहुँचे। 3 घंटे वहाँ खूब मज़ा किया, फिर रिक्शा लिया और पहुँच गए आगरे का किला देखने। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी, फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े, ठीक है। ये है देखो आगरे का नक्शा इन्होंने दिया हुआ है। किसका नक्शा, आगरे का नक्शा। तो ये जो है ये बाबरपुर जंगल है, बाबरपुर जंगल, ये आगरे का किला है, ये फतेहपुर सीकरी की रोड है, ये हमारा ताजमहल है, ये हमारी यमुना नदी है, ये ताज जंगल है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये देखो ट्रेन जा रही है यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से ये जा रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अपनी बुक भी साथ में लेके बैठना, पेन कॉपी भी लेके बैठना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन जगहों की दूरियों को देखो। आगरा कैंट एवं रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर है, मतलब ये आगरा जो है हमारा यहाँ से ताजमहल की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। फिर ये कह रहे हैं ताजमहल से आगरा किला जो है 2 किलोमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि ताजमहल से आगरा का किला जो है ये 2 किलोमीटर है, ये हमारी 5 किलोमीटर थी। फिर ये कह रहे हैं आगरा किला से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है। तो ये कह रहे हैं आगरा का किला है, यहाँ से फतेहपुर सीकरी जो है वो 40 किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अब नक्शे को देखकर पता लगाओ रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है। तो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है, और ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। तो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर तो भाई ताजमहल है, और कैंट से रेलवे स्टेशन से ये पास में ही है, ठीक है। तो ताजमहल हमारा ज़्यादा दूर है। फिर कह रहे हैं कि बाबरपुर जंगल, या फिर कह रहे कौन सी जगह रेल की पटरी के ज़्यादा पास है। क्या कह रहे हैं, कौन सी जगह रेल की पटरी के ज़्यादा पास है, बाबरपुर जंगल या आगरे का किला ताजमहल। तो रेल की पटरी से ज़्यादा बाबर का जंगल पास में है या ताजमहल। तो ताजमहल तो भाई बहुत दूर है ना, और ये पास में है, तो क्या हो जाएगा, बाबरपुर जंगल पास में है। फिर कहते हैं कि आगरा का किला पास में है या ताजमहल पास में है। तो आगरा किला पास में है रेल ट्रेन से या ताजमहल। तो आप नाप सकते हो ये दूरी, ताजमहल ज़्यादा दूर है और ये थोड़ा पास में है। फिर कहते हैं यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है, ताजमहल या रेलवे स्टेशन। तो यमुना नदी हमारी कहाँ है, ये हमारी यमुना नदी है। तो अगर ज़्यादा पास में ताजमहल है या रेलवे स्टेशन। देखो रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर है ना, और ताजमहल तो उसी के पास में ही, तो क्या हो जाएगा, ताजमहल ज़्यादा पास में है। इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा है सही लंबाई से मिलाओ। क्या करना है, सही लंबाई से मिलाओ। अनुमान लगाओ कि इसमें कौन सी चीज़ किस लंबाई के साथ सही बैठती है, और लाइन खींचकर मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है, लाइन खींचकर मिलान करना है। फिर एक केचुए की लंबाई ये है, कितने हैं, 2 किलोमीटर 5 मीटर मिलान करना है। तो एक केचुए की लंबाई 2 किलोमीटर तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमको मिलाना है। जैसे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर हो सकती है, क्योंकि 5 मीटर तो बहुत कम हुआ है, नहीं हो सकती है। 10 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकती है, 1 मीटर भी नहीं हो सकती है।
साड़ी की लंबाई 5 मीटर ही होती है। बच्चे की लंबाई 1 मीटर हो सकती है और नाखून जो होता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर का हो सकता है और कैंचिया जो होता है वो 10 सेंटीमीटर का हो सकता है। इस तरीके से आप जो है ये मिला सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। इसमें कहा गया है किसकी पूँछ सबसे बड़ी, किसकी पूँछ सबसे बड़ी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ। तय किया गया जिस जानवर की पूँछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है इसमें सबसे पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको? अंदाज़ा लगाओ। जो कि पूँछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी? तो हमें अंदाज़ा लगाना है। जैसे कि सबसे लंबी पूँछ जो है हमारी किसकी है? हाथी की, गाय की, बंदर की या पिग की या चूहे की या गिरगिट की। तो सबसे लंबी पूँछ ना हमारी गाय की लग रही है। वैसे सबसे लंबी पूँछ तो हमारी हाथी की होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, अभी नीचे ये भी है, सांप भी है। तो सांप की पूँछ ना सबसे लंबी होगी। किसकी होगी? सांप की पूँछ तो सबसे लंबी होगी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सांप। जितना बड़ा सांप होगा उतनी ही लंबाई होगी। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको बात बताऊंगी इन चैनल्स में क्या है जो मेरे बाकी के 3 चैनल हैं। जो पहला है जो जोजस किड्स मस्ती, उसमें बच्चों के लिए चैनल है। आप इसमें एंटरटेन भी कर सकते हो। अपने बच्चों को पढ़ना लिखना, कल ड्राइंग सिखाना, बच्चों एनिमल कैसे बताएंगे, ये सब आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने बच्चों को बताएं। और हमारा दूसरा जो चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, उसमें आप घर बैठे क्या प्यारी प्यारी क्या कहते हैं ज्वेलरी बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये सब आपको दिखाया जाएगा। और तीसरा जो चैनल है वो हमारा जोजस क्राफ्ट है, जिसमें ना आपको पुरानी बेकार की चीज़ें जो होती हैं उनसे आप क्या क्या यूज़फुल चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जोजस स्टडी चैनल को के साथ साथ बाकी के इन 3 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हमारे मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ना। और आसपास की बुक पूरी ख़त्म हो चुकी है, हिंदी भी चल रही है साथ के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।